हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया है। तो आप लोगों का नेवी का जो एग्जाम है 02/2023 वो आपका सितंबर में स्टार्ट है, सितंबर स्टार्टिंग में। तो बहुत ही कम टाइम बच्चा आप लोगों को पढ़ाई करने का। तो जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। जैसे कि कट ऑफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कट ऑफ क्या है, आपका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितना टाइम मिलता है आपको पेपर में। मतलब ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत हेल्प करती कुछ ना कुछ आपको कंफर्टेबल फील कराने में एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो चलिए बात करने वाले इस वीडियो में पूरा डिटेल में कि एनडीए का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, आपको एग्जाम सेंटर में कैसा होगा पेपर देखने को मिलेगा, कट ऑफ पहले क्या रहा, आगे क्या एक्सपेक्टेड है कि हाँ किसके आसपास रहेगा। क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो अपने लेवल को मेंटेन रखना इनकी बहुत बड़ी खास बात है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में अच्छे से। तो सबसे पहले चीज, जो एनडीए का एग्जाम है ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, इसका क्या पूरा सीक्वेंस है। तो जो एनडीए का एग्जाम है ये 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला स्टेप आपका होता है रिटन एग्जाम और दूसरा आपका होता है एसएसबी। रिटन एग्जाम के बारे में देखेंगे, ये आपका 600 नंबर 900 नंबर का होता है और ये भी आपका एसएसबी भी आपका 900 नंबर का होता है, यानी टोटल 1800 नंबर का आपका पेपर होता है। जब हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पे 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका मैथ का होता है और सेक्शन 2 आपका जीएटी होता है। सेक्शन 1 जब मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ आपका यहां पे देखने को मिलेगा 300 नंबर का और जीएटी मिलेगा 600। टोटल कितने हो गए? 900 नंबर का हो गया और एसएसबी 900 अलग होता है। ठीक है, तो रिटन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो हम लोग प्रॉपर तरीके से। मैथ आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथ क्या होता है। मैथ आपका 11th 12th यानी टेक्निकल मैथ होता है। आप क्या पीसीएम वाले बच्चे या पीसीबी वाले नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते, सभी लोग भर सकते हैं। 12th पास सभी लोग भर सकते हैं, बस नेवी और एयरफोर्स पीसीएम वालों को दिया जाता है, अदर को आर्मी वाले विंग में आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, बाकी पीसीएम वाले सभी भर सकते हैं। ओवरऑल क्योंकि फॉर्म भरा जा चुका तो इस पर बात ना करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो मैथ आपको 300 नंबर देखने को मिलेगा, 600 नंबर आपका जीएटी। जीएटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे 2 में आपका सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। एक इंग्लिश पूरा कवर कर लेता है और दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस। तो अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट की बात करूं रिटेन, तो यहां पे क्या सब्जेक्ट देखने को मिला आपको? एक मैथ देखने को मिला, इसके बाद प्रॉपर तरीके से एक इंग्लिश देखने को मिला और एक जनरल अवेयरनेस यानी जीए। अभी आगे चल के जीए और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा तो 3 यहां पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। अब एग्जाम ड्यूरेशन यानी एग्जामिनेशन कितने टाइम का होता है? तो 2.5 घंटे का एक एग्जाम आपका होता है दोनों। ठीक है, 2.5 घंटे के होते हैं दोनों पेपर। इनका मार्किंग स्कीम दोनों का अलग अलग होता है, ये नहीं कि 1 नंबर के क्वेश्चन नंबर दोनों में आते, मैथ और जीएटी में दोनों के अपने अपने अलग होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देख लीजिए जीएटी या जनरल अवेयरनेस जो हमारा था उसके अंदर क्या क्या है। एक सब्जेक्ट वापस से याद रखिए, मैथ्स हो गया आपका, जो कि कितने नंबर का आता है? आपके पास 120 क्वेश्चन मिलेगा, 300 नंबर का। कितने नंबर का? 300 नंबर का। और फिर आपका जीएटी आएगा, जीएटी आपको देखने को मिलेगा कितना? 150 क्वेश्चन और कितने नंबर का? 600 नंबर का। जीएटी में आपका इंग्लिश अकेले 200 नंबर का हो जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, बाकी कोई नहीं फिक्स है, इंग्लिश आपका फिक्स है, 200 नंबर आना तय है। फिजिक्स लमसम 100 रहता है, कभी कभी 80 भी पहुंच जाता है, तो 100 नंबर मान के चलिए फिजिक्स आपका रहता है। हिस्ट्री का आपका 80 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 80 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 60 क्वेश्चन, जनरल साइंस आपका 40, जिसके अंदर बायोलॉजी वगैरह आप लोग इंक्लूड करते हैं। बायोलॉजी के में वो वाला 10th लेवल वाला बायोलॉजी हो गया। करंट इवेंट यानी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन 40 नंबर का। टोटल 600 नंबर का आपका ये जीएटी वाला हो जाता है। आप सभी लोग देख सकते हैं गौर से, यहां पे ना जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, कुछ सब्जेक्ट और ऊपर, क्योंकि सब में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आप देख रहे होंगे मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है। एक इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी और केमिस्ट्री कुछ हद तक। तो ये आपका मेजर रोल प्ले करता है, यानी ये आपको स्ट्रांग बनाना जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी फिर मैथ आपका तो है ही ऑप्शन में, उसको तो स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर में कितने नंबर के पेपर आते, कौन से सब्जेक्ट से और कितने क्वेश्चन आते, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे, जो मैथ का नंबर है बेटा ये 2.5 नंबर का रहता है, 2.5 मार्क्स का, और जो निगेटिव मार्किंग है 0.83 माइनस होता गलत होने पे। जीएटी आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, 1.33 निगेटिव मार्किंग। ध्यान रखेंगे आप लोग 2.5 घंटे का दोनों पेपर होता है और ऑफलाइन मोड में होता है। क्या होता है? पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। पहले आप एक पेपर दे के आओगे, दोनों एक ही दिन होता है। जी हाँ, पहले एक पेपर दोगे मैथ वाला, फिर उसके बाद आपको टाइम गैप मिलता है, फिर सेकेंड पेपर स्टार्ट होता है। तो सुबह से शाम तक ये आपका लग जाता है, ऑफलाइन मोड में होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
आगे बात करेंगे हम सभी लोग कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा ना, क्योंकि अब इतना आइडिया लग गया हमें किस सब्जेक्ट में कितना है। तो यहां पे क्या सेक्शनल कट ऑफ जरूरी होता है। सेक्शनल कट ऑफ यानी मैथ में 25% आपको लाना जरूरी होता है, और जीएटी में, इंग्लिश में नहीं, जीएटी पूरा मिला के, पूरा जीएटी मिला के 25% लाना जरूरी होता है उसके ओवरऑल नंबर का। ओके, अब देखेंगे 2022 का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का जो आया 360 नंबर, एनडीए 1 2022 की बात करूंगा, 360 नंबर रिटर्न का गया था। कट ऑफ रिटर्न की हम लोग बेसिकली बात करेंगे, लास्ट में हम लोग ओवरऑल की बात कर लेंगे, बट फिलहाल यहां टारगेट करेंगे। 2021 1 की बात करूंगा तो 343, 355, 342 2019 में, 2018 में 338, 342 2017 में, और 2016 में देखेंगे सबसे कम 288, क्योंकि 2016 का पेपर बहुत टफ था, बिल्कुल नए पैटर्न पे क्वेश्चन डाल दिए थे, बहुत कम लोगों को आइडिया था, जिसकी वजह से इतना हाई कट ऑफ गया था। ओके, तो आप सभी लोग कट ऑफ देख सकते हैं, यानी कि अब इससे क्या आपके मन में ना एक दिमाग में आइडिया बनना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। ऐसे एनडीए 2 का देख सकते हैं, क्योंकि हमारा एनडीए 2 है तो हम लोग इस पे फोकस कर सकते हैं। 355 नंबर पिछली बार गया था, 2021 का आया था, जिसका आया उसी का पता करेंगे ना, 22 सेकंड का नहीं है अभी फाइनल। तो 2020 का 355, 2019 का 346, 218 का 325, 2017 का 258 और 2016 का देखिए 229 पेपर टफ आया था। तो आप देख सकते हैं 355 के आसपास है। अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि क्या जा सकता है आपकी बार का, तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं 260 प्लस के, 360 के प्लस के आसपास जाएगा, यानी हमारा कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है जो कि 360 प्लस ही रहना चाहिए। ओके, तो आपको कुछ कुछ लमसम समझ में आ रहा होगा कि हमारा टारगेट क्या बनाना है। और ये 360 में मैथ के 75 नंबर जरूरी है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो 25% की बात करें ना, इस चीज को देख लीजिएगा, मैथ में बेटा 75 जरूरी है, और जीएटी में पूरा मिला के इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस हो गया आपके पास, करंट अफेयर हो गया, उससे पूरे से रिलेटेड आपको कम से कम 150 नंबर लाने पड़ेंगे। इतने तो मिनिमम है। अगर आपका इसमें 74 हो जाता, आप क्वालिफाइड नहीं, भले आप 500 नंबर पा जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 500 तो खैर पा नहीं पाएंगे। फिर अगर आप इसमें 149 पाते, आप कितना पा जाइए, आप क्वालिफाइड नहीं है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया कि मैथ में आपको 75 नंबर लाना ही लाना है, और आपका जीएटी में 150 नंबर लाना ही लाना है किसी भी कीमत पे। इसके बाद आपका कट ऑफ बनता है, जो कि ये आपके सामने है। अब अगर थोड़ा सा आप अपने ना डाटा को, अपने स्टडी को एनालिसिस करिए, और अब सोचिए कि आपका कौन सा स्ट्रांग सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसको मुझे ऐसा कर लूं कि 360 प्लस 370 के पास पहुंच जाऊं। 370 के पास मैं कैसे पहुंच जाऊं, ये आप सोचिए। अब टोटल पेपर आपका कितने नंबर का, 600 नंबर का होने वाला। 600 नंबर में से आपको 360 मान के चलिए, 360 प्लस ही रहेगा, आपको लाना है। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है ओवरऑल बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत तब करता है ना, जब आप 720 में से 720 पूरा टारगेट करते हो, ठीक है। मतलब कि 720 बोला नीट का, मुझे याद आ गया। जब आप बात करते हो इसमें पूरे 900 में से 900 का टारगेट कर लेते हो ना, तब मुश्किल होता है। ये आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है पाना, नहीं, लेकिन इसके लिए ना प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको ना हर सब्जेक्ट में देखना पड़ेगा आपका कौन सा स्ट्रांग होना है, उससे कटना नहीं चाहिए। और अब आपको ना सेलेक्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता, और आपके लिए भी हेल्प होगा, कि आपको क्या करना होगा ना, मैथ को टारगेट करना होगा, इंग्लिश को टारगेट करना होगा, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इसको तो मेन टारगेट बनाना है। क्योंकि आप अगर गौर से देखोगे, 450 नंबर यही हो गया, और मैथ आपका खुद ही 300, मतलब कि यही पास करा दे रहा, सीधे सीधे यही पास करा दे रहा। सिर्फ इतना ही जोड़ ले तो भी केमिस्ट्री तक भी नहीं जा रहा है। तो आपको ना 4-5 सब्जेक्ट जीएटी से मजबूत करने पड़ेंगे। इंग्लिश रिस्क नहीं लेना, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, अच्छा स्कोर देता है, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए, सही डायरेक्शन में इंग्लिश की पढ़ाई चाहिए। इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त स्कोर देता है बच्चों का, इंग्लिश आपको पकड़ना पड़ेगा, फिजिक्स पकड़ना पड़ेगा, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपको पकड़ने पड़ेंगे। ये 4 आप अच्छे से पकड़ लो, बाकी मैथ आपके साथ है। उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नहीं स्कोर हम लोग ना बहुत मुश्किल बना देते हैं चीजों को। पेपर टफ आता है, मैं नहीं कहूंगा इजी आता, पेपर टफ आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बच्चे तो करते हैं ना, उसी तरह हमें करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल कट ऑफ है, जो आफ्टर एसएसबी यानी 1800 में काउंटिंग है। तो 2022 का 720 गया था एनडीए 1 का, एनडीए 2021 का सेकंड का आपका 726 गया था,
709, 719, ऐसे आपका 723 गया तो 2020 का, दोनों एक ही थे, तो आपका ये 709 हो जाएगा। आगे बात करेंगे 2019 का 704, 2018 का आपका 688। तो ये आपके सामने ओवरऑल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो आपका आफ्टर एसएसबी निकला था 1800 में से। तो मेरे हिसाब से देखो, आपको भी इतना आइडिया लग रहा होगा कि यार देखो, अगर मैं पिछले कट ऑफ की बात करूं 200, 360, 370 नंबर लाना है, 370 मान लीजिए लाना है, कितने में से, 900 में से लाना है। तो ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बस शर्ते हमें ना सोचना पड़ेगा कि मैथ में 120 में 120 नहीं कर सकते हम, हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी आने चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर सुबह से शाम तक मैथ पढ़ रहे हैं, मेरा मन क्या मैं फिजिक्स सुबह से शाम तक फिजिक्स पढ़े जा रहा हूं, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं हो पाता है। आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट पकड़िए जीएटी से और एक मैथ, इतने को अच्छे से स्ट्रांग बनाइए, अच्छे से मतलब बराबर लेवल पे चलिए, बराबर लेवल पे चलिए। मैथ में कम से कम 120 में से ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपसे छूटेगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। अब ये आपके अंदर आदत होनी चाहिए क्वेश्चन छोड़ने की, क्वेश्चन छोड़ना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन छोड़ने का एकमात्र तरीका जो मेरा एक्सपीरियंस करता है, मेरा आपको जो आइडिया है कि जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये कभी आपने सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ देना। कभी वहां ट्राई मत करना कि मैं कोशिश करूंगा तो हो सकता है, नहीं, आप उन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करना बेटा जो आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्वेश्चन मैं करके लाया हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस किया था, ये उसी पैटर्न पे है। तो कुछ नहीं तो 80 क्वेश्चन वैसे होते, कोई किसी किताब में किसी टीचर के आप देखेंगे उसी फॉर्मेट पे, आपको आइडिया लग जाता है ये मेरे जैसा है, मैं किया हूं इसको। और 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते जो पहली बार आते मार्केट में, मतलब कोई सोचा भी नहीं होता उसको, हम उसी के चक्कर में रह जाते हैं, फिर मामला खराब हो जाता है। बात समझ में आई? तो ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैथ में देखोगे तो कैलकुलस पकड़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लो, स्कोरिंग हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन का अप्रोच लो, कैलकुलस में ज्यादा ऑप्शन का अप्रोच नहीं ले सकते, है ना। तो ये सब जैसे 3D का क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन का अप्रोच लो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो को पकड़ो। स्टैटिस्टिक हो गया, डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बना दो, टेबल बना दो, ऑप्शन आधा ऐसे ही मिल जाता है। तो कुछ आपके पास ना चैप्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे चीजों को आसान करते हैं। वेक्टर हो गया, ऑप्शन अप्रोच से भी बहुत अच्छा बन जाता है पेपर में। 3D हो गया, 2D हो गया, आपका ऑप्शन अप्रोच भी हेल्प करता है। मतलब कुछ होते हैं और कुछ में आपको कॉन्वेंशनल ही लगाना पड़ेगा। जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, ज्यादातर कॉन्वेंशनल लगेगा आपका। ये हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, ऑप्शन से बड़ा मुश्किल हो जाता करना इसको, है ना। तो होते कहीं कहीं होते, कहीं की मिलते। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस करने से, पढ़ने से आएगा ना, रेगुलर से। तो देखेंगे आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब की बार का आप एक्सपेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना इसके प्लस रहना पड़ेगा आपको। 360 प्लस यानी 370 आप रखिए, ठीक है। 370 की कोशिश करोगे आप कि हमें इतना कैसे भी लाना है। मैथ में 75 तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम 75 चाहिए, और जीएटी में मिनिमम 150 आपके होने चाहिए। ये सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, ये सेक्शनल कट ऑफ है, ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है। तो इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखो मैथ का जो पेपर है ना 300 का है, 300 में यार 120 क्वेश्चन है। क्या 300 में से आप 100 नंबर भी नहीं ला सकते? 100 नंबर तो ला सकते ना, 100 नंबर, 120 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर, अरे 60 क्वेश्चन तो कर ही सकते। 120 में से मैं कह रहा हूं 20, 30 छोड़ दो आप। 120 क्वेश्चन में से मैंने बोला 30 क्वेश्चन आप छोड़ दो, 90 क्वेश्चन आपके पास है करने के लिए। 40 क्वेश्चन आप छोड़ दो यार, 40 क्वेश्चन आप छोड़ दो, लेकिन छोड़ने का वही आदत होनी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ने भी आने चाहिए। जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो टीचर भी लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करता है, आप भी करते हो। उसी वक्त आप सोच लो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं छोड़ूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये जब आपकी आदत हो जाएगी ना दिमाग को चलाने की, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन छोड़ना कितना बेनिफिट होता है। तो 120 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा काम, ठीक है। 60 क्वेश्चन इधर से कर लो, यानी कि आप मान के चलो 150 नंबर इधर से स्कोर करो। मैं सिर्फ प्लस का काउंट कर रहा हूं, गलत काउंटिंग नहीं कर रहा हूं, गलत करने पे निगेटिव जाएगा, वो अलग चीज है, ओके। और 150 मान लीजिए इधर से आ रहा है, और आपको इतना कितना चाहिए यहां पे कितना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 420 चाहिए। अब 600 में से 420 आ जाता है, आ जाता, बहुत मुश्किल नहीं। इंग्लिश अपने आप में 200 का स्कोर है यार। यहां पे बच्चे 110, 120, 120 लाते रहते हैं, 120 ला देते बच्चे आराम से। इसके बाद फिजिक्स हो गया, एयरफोर्स नेवी से लो लेवल का आता है, आराम से आता है, मतलब कर सकते हैं। एयरफोर्स में न्यूमेरिकल ज्यादा डाल देता है, इसमें फिर भी कम रहता है। फिजिक्स लो लेवल का आता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप क्लासेस अमरिंदर सर और अविनाश सर की ज्योग्राफी की क्लास देख लो आप, पिछली बार इनका अविनाश सर की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन डिट्टो मिले थे, आप एनालिसिस जाके देख लो, डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट थे।
तो अगर आप सही कंटेंट सही स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे ना तो ये स्कोर बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग करते ही हैं, करने वाले तो करते ही है ना। हाँ, बशर्ते इस चीज के चक्कर में ना पड़े कि हम सिर्फ दूसरों की बातें सुन के दूसरों की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, नहीं, ये काम नहीं करना होता। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए वन शॉट हमारा आया है, बहुत ही जबरदस्त वाला, ये यूट्यूब का बैच आया वन शॉट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट के द्वारा एक दिन में एक टॉपिक कराया जाएगा, कंप्लीट फिनिश रिवीजन। मतलब आपको पूरा, जैसे आपको सेट स्टार्ट किया, सेट के सारे क्वेश्चन एक ही दिन में खत्म, जो पिछले बार आए थे, जो आ सकते हैं। फिर स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, मिला के 2 से 3 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश। फिर कैलकुलस में आ गया, लिमिट एक दिन हो गया, एक दिन डिफरेंशिएशन, एक दिन इंटीग्रेशन, ऐसे करके पूरा मैथ आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे आपका इंग्लिश हो जाएगा टॉपिक वाइज, ऐसे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा वन शॉट के थ्रू। वन शॉट का मतलब एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश, पूरा 100%, मतलब डाउट प्रूफ क्लास, एक भी डाउट उसके बाद नहीं बतेगा। तो आप सब लोग टाइम टेबल नोट कर सकते बेटा। मंडे टू ट्यूसडे जो क्लास होने वाली 2 से 5 बजे तक, यानी 3 घंटे की क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी। वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन आपकी होगी वरुण सर की, इनकी क्या विवेक सर की आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। कितने बजे से? ये आपकी होगी 2 से 5। और फ्राइडे सैटरडे अविनाश सर की होगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास 2 से 5। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। उसके बाद इंग्लिश फिजिक्स मैथ ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, क्योंकि आपको पता है ये जो पेपर है, मैथ का 300 नंबर, फिजिक्स का, इंग्लिश का 200 नंबर, फिजिक्स का लगभग 100 नंबर। कितने नंबर हो गए? 600 नंबर। तो ये नीचे बैठा है, ये देखिए, ये नीचे 600 नंबर है, इसीलिए इसको रेगुलर किया गया है, इसको रेगुलर किया गया है। बाकी ये 300 की लड़ाई है, ये आपकी चलती रहेगी। इसमें अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है वो वीकेंड पे मैराथन लगेंगे, उसके थ्रू जाएंगे, करंट अफेयर के मैराथन के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है बेटा। इसके अंदर फिर वापस से आपको 5 से 7 इंग्लिश डेली चलेगी, 7 से 9 फिजिक्स डेली चलेगी, और 9 से 11 रात को मैथ डेली चलेगा। यह है एनडीए का कंप्लीट टाइम टेबल, सिलेक्शन प्रूफ टाइम टेबल। बशर्ते आपको, वापस से बताऊंगा, आपकी पढ़ाई आपके तरीके से, आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर जो भी बच्चा इस वन शॉट के सीरीज को फॉलो कर देगा ना, मैं सच बता रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता उसके सिलेक्शन को। आप खुद बताओगे कि रिटेन में कितना अच्छा स्कोर गया आपका, लेकिन आपको ना फिर लगना पड़ेगा, आपको एग्जाम तक ना लगना पड़ेगा, इसके साथ, इन सभी क्लासेस के साथ लगना पड़ेगा। और यूट्यूब पे सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि हमारे अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाती। दूसरा वीडियो देखे वो देखने लगे, तीसरा ये देखे, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, छोड़ दिए पढ़ाई। ये सारी चीजें ना साइड रख दो। अब आपके जिंदगी का मोटिवेशन आपका एग्जाम, आपका परिवार, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, सबको भूल जाओ, और कुछ देखना नहीं इस दुनिया में, अंधे बन जाओ बिल्कुल। आपको एग्जाम तक कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ सुबह दोपहर को 2 बजे आना है और रात को 11 बजे सोना है। दोपहर को 2 बजे जिस दिन नहीं आ पाए उस दिन रात को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लास लेंगे, फिर सोएंगे। जब तक आप ये डेडिकेशन, ये पागलपंती अपने अंदर नहीं लाओगे ना, नहीं हो पाएगा काम। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वन शॉट की क्लास में आओगे और जबरदस्त तरीके से फॉलो करके इसके और सिलेक्शन पाओगे। और यकीन दिलाते आपको बेटा, अगर इस क्लास से जुड़ोगे, चाहे कुछ भी आप कहीं तैयारी करते हो, किसी से पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, एक बार वन शॉट की क्लास जरूर देखना। मजा आना आ जाए तो कहना, मजा आना आ जाए तो कहना। एनडीए का आपका रिजल्ट ना बदल के रख दिए तो फिर कहना, लेकिन आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम आपको करना है, आपको रेगुलर आना है, आपके ऊपर सब कुछ है, बाकी टीम तो लगी हुई है। ओके, मिलते फिर हम सभी लोग वापस से मंडे से इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, आपका इंतजार करते हुए और जबरदस्त लेवल पे कंटेंट उतारते हुए। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे नगाड़ा पिटवा दो, एनडीए का सिलेक्शन ला रहा है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।